हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर वीना पटेल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जूलियस सीज़र और पर्टिकुलरली आपको जूलियस सीज़र का कैरेक्टर ड्रॉ कैसे करना है वो सीखेंगे। ठीक है, तो मेरा वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करती रहूँ आपको मिलता रहे। और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो जो एक्चुअल स्टूडेंट है इंग्लिश लिटरेचर का उसको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर उसके रिलेटेड मैंने कोई वीडियो डाला है या नहीं, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है। In fact, Julius Caesar depicted in the history of Rome is totally different from William Shakespeare's Julius Caesar. Alright? हकीकत ये है कि रोम की हिस्ट्री में जो रियल में जूलियस सीजर थे उनका जो डेपिक्शन हुआ है वो विलियम शेक्सपियर ने जो जूलियस सीजर नाम का ड्रामा लिखा है उससे टोटली डिफरेंट है। देयरफॉर द कैरेक्टर ऑफ जूलियस सीजर इज अ कंट्रोवर्शियल थिंग फॉर द क्रिटिक्स। शेक्सपियर ने कुछ अलग से ही उनके जो कैरेक्टर स्केच का ड्रॉ किया है, डेपिक्शन किया है ड्रामा में, तो क्रिटिक्स को ये लगा कि जो असल में जूलियस सीजर थे वो कुछ अलग थे और विलियम शेक्सपियर ने अपने ड्रामा जूलियस सीजर में जो डिपिक्ट किया है, उनका जो कैरेक्टराइजेशन किया है वो अलग है। तो ये मैटर एक कंट्रोवर्शियल मैटर हो गई क्रिटिक्स के लिए। ठीक है। द हिस्टोरियंस हैव पेंटेड जूलियस सीजर द मोस्ट माइटी ऑफ ऑल द रोमन रूलर्स। हकीकत क्या थी कि जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने हिस्ट्री में जूलियस सीजर के बारे में जो भी लिखा उससे तो पता चलता था कि वे तो मोस्ट माइटी ऑफ ऑल रोमन रूलर्स थे। ठीक है। दे कंपेयर हिम टू ग्रेट ऑगस्टस और कॉन्स्टेंटाइन। हिस्टोरियंस ने जूलियस सीजर का कंपैरिजन किन किन लोगों के साथ किया था? ग्रेट ऑगस्टस और कॉन्स्टेंटाइन के साथ किया था। बट वी फाइंड नथिंग ऑफ दैट सीजर इन आवर ड्रामा। पर हमारे हाथ में जो जूलियस सीजर है, जो ड्रामा लिखा गया है, जो एक वर्क ऑफ आर्ट है, जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है, उनमें जो कैरेक्टर है जूलियस सीजर का वो तो हिस्ट्री में जो है उसका तो अंश पर भी उसमें दिखाया नहीं है। नथिंग, वी डू नॉट फाइंड एनीथिंग। शेक्सपियर हैज मेड अ लिटिल सीजर ऑफ अ ग्रेट सीजर। शेक्सपियर ने क्या कर दिया है कि जो ग्रेट सीजर थे उनका लिटिल सीजर बना दिया है। Shakespeare's Caesar in the play is simply a picture of greatness now fallen into weakness or the ruins of the noblest man. In other words, Shakespeare's Caesar is not impressive at all. शेक्सपियर ने जो जूलियस सीजर का चित्रण किया हुआ है वो किसी भी मायने में नोबलेस्ट मैन नहीं कहा जा सकता, उस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। इन अदर वर्ड्स, शेक्सपियर्स सीजर इज नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल। कोई इंप्रेशन भी नहीं पड़ती है उनकी जो सीजर विलियम शेक्सपियर के ड्रामा में है। The play has been written in such a way that one is likely to misunderstand great Caesar. प्ले कुछ इस तरह से लिखा गया है कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग रख सकता है ग्रेट सीजर के बारे में। ग्रेट सीजर तो रियल में ग्रेट सीजर थे। Certain critics have pointed out that Shakespeare has made him a caricature. जैसे एक हंसी के पात्र बना दिए गए हैं। In fact, the real Caesar was something else and Shakespeare's Caesar is something different. The real Caesar was bold and mighty, whereas Shakespeare's Caesar
is superstitious. शेक्सपियर ने जूलियस सीजर को अंधश्रद्धालु दिखाया हुआ है, ठीक है, सुपरस्टिशियस दिखाया गया है इनमें। फिजिकल वीकनेस ऑफ सीजर, हम देखते हैं कि इस ड्रामा में सीजर को फिजिकल वीक दिखाया गया है। किस तरह से दिखाया गया है वो देखते हैं। विलियम शेक्सपियर फोकस्ड ऑन सर्टन वीकनेसेस ऑफ जूलियस सीजर। ही इमीडिएटली गेट्स सिकनेस, बहुत जल्द बीमार पड़ जाते हैं। ही इज डेफ ऑफ 1 ईयर, एक कान से वे सुन नहीं सकते। सीजर इज सच अ लायन हु इज वीकन बाय एज, एक ऐसा शेर है सीजर विलियम का कि जो बुढ़े हैं और बुढ़े होने की वजह से वीक हो चुके हैं। He is shown in public in Shakespeare's tragedy Julius Caesar, but Plutarch has portrayed him as the strongest general in the history of Rome. प्लूटार्क जो थे उन्होंने रोम की हिस्ट्री में जूलियस सीजर को स्ट्रॉन्गेस्ट बताया था। Plutarch has depicted him swimming across the river with one hand holding the other arm above water. Plutarch ने उनका चित्रण कैसे किया हुआ था कि जब सीजर स्विमिंग करते थे ना तो अपना एक हाथ रिवर के सरफेस के बाहर निकालते थे, ठीक है, ऊंचा रखते थे। इतनी शक्ति थी कि वो एक हाथ से ही तैरते थे। On the contrary, Shakespeare has underestimated Caesar as well as his strength. उसके बजाय विलियम शेक्सपियर ने क्या किया हुआ है कि अंडर एस्टिमेट किया गया है उनके कैरेक्टर को, और प्ले इतना बढ़िया बना हुआ है कि आपको बाद में पता चलेगा कि विलियम शेक्सपियर ने ऐसा क्यों किया है, कि जो ग्रेट थे उनको लोअर क्यों दिखाया गया है। आपको बहुत मजे की बात पता चलेगी जब एंड की ओर हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं ह्यूमन वीकनेसेस। Shakespeare's Caesar has been depicted as having some human weaknesses. He seems to be sick of self-love. Julius Caesar has a weakness for flattery. उनको फ्लैटरी अच्छी लगती थी, वो अपने आप को बहुत चाहते थे। ऐसी ऐसी ह्यूमन वीकनेसेस उनमें थी। He prefers to be flattered by his flatterers. उनको चमचे ज्यादा पसंद थे, जो विलियम शेक्सपियर के सीजर हैं वे। Like certain old female, he is very superstitious. यहाँ पे उनकी एक ह्यूमन वीकनेस ये भी है कि जैसे फीमेल सुपरस्टिशियस होती है ना, उसी तरह यहाँ सीजर भी कुछ ज्यादा ही सुपरस्टिशियस दिखाए गए हैं। He refers to the priests and soothsayers every now and then. कुछ भी अगर काम करना हो तो नाउ एंड देन वो प्रीस्ट से पूछते रहते हैं, सूदसेयर से पूछते रहते हैं, भविष्य के बारे में जानने की उम्मीद करते रहते हैं, वगैरह वगैरह। ड्रीम्स ऑल्सो डिस्टर्ब्स हिज माइंड, सपने भी उनको सताते रहते थे। He seems to have boastfulness and vanity. वो थोड़ा सेखी भी करते थे, बोस्टफुलनेस, और कुछ वैनिटी जैसी जो काम की न हो वैसी भी कुछ बात करते रहते थे। He, as an ordinary person, talks pompously and proudly about himself. एक सामान्य व्यक्ति के गुण
जो होते हैं वो सभी उनमें दिखते थे, जबकि वो नहीं होने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि वे तो किंग थे। तो किंग थे ना, तो किंग के जैसी क्वालिटीज उनमें होनी चाहिए थी। ही लुक्स अपॉन हिमसेल्फ एज अ गॉड। वो अपने आप को भगवान समझते थे। According to Coleridge, Shakespeare has depressed the picture of Caesar in order to raise into outstanding the character of Brutus. ये देखा आपने? ब्रूटस को आउटस्टैंडिंग दिखाने के लिए उन्होंने जूलियस सीजर के कैरेक्टर को डिप्रेस किया हुआ है। ये रीजन था। वरना क्या था कि अगर जूलियस सीजर को सिर्फ फोकस किया जाता, उनकी ग्रेटनेस को ही अगर अच्छी तरह से डिपिक्ट किया जाता, तो ब्रूटस का कैरेक्टर फेमस हो ही नहीं पाता। तो कॉलरिज ने ये बहुत अच्छी बात कही है। There are certain examples of his vanity. For example, his arrogance is seen in his act of dismissing the soothsayer. कभी कभी ये जो जूलियस सीजर है, वे व्यर्थ बातें भी करते थे। उनकी निरर्थकता भी इसमें शामिल है। जैसे कि इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हमें ऐसे मिलते हैं कि उनका एरोगेंस दिखाई देता है हमें जब वे सूथसेयर को डिसमिस करते हैं। ही फोम्स एट हिज माउथ। He himself once says that he does not love flattery, but Decius wins his liking by flattering him. अब ये तो क्या बात हुई, देखिए। वो खुद बताते हैं कि मुझे फ्लैटरी पसंद नहीं, लेकिन जो डेसियस नाम का कैरेक्टर है इस प्ले में, वो उनका दिल जीत लेते हैं फ्लैटरी कर करके। तो वो खुद जूलियस सीजर ऐसे कैसे कह सकते हैं, लेकिन फिर भी वो खुद बोलते थे कि मुझे तो फ्लैटरी पसंद नहीं। फिर भी एक बार ये बताते हैं कि डेसियस मेरा दिल जीत लेते हैं फ्लैटरी कर करके। ये तो वैनिटी हुई ना, बिल्कुल निरर्थक बात हुई कि ये एक किंग हो के ऐसी कैसी बातें कर सकते हैं। He says about Cassius as a dangerous man, but he declares that he does not care for him. अब ये भी क्या बात हुई कि सीजर कहते हैं कि कैसियस जो है वो डेंजरस आदमी है, फिर भी वे डिक्लेयर करते हैं कि आई डू नॉट केयर, मुझे उसकी परवाह नहीं। तो एक किंग होकर अगर ये बात जान जाते हैं कि कोई मैन उनके लिए डेंजरस है, तो ऐसे कैसे केयर नहीं रख सकते। दिस सजेस्ट्स हिज वैनिटी। ये सब बातें जो हैं निरर्थक दिखती हैं। He seems to be full of proud when he says, Danger knows full well that Caesar is more dangerous than an Olympus. He, on one occasion, boasts of his courage, but decides to stay at home on the request of his wife. एक प्रसंग तो ऐसा भी हुआ कि वो बहुत बड़ी शेख ही करते हुए बोलते हैं कि भाई मैं तो बहुत ही करेजियस हूं, लेकिन एक बार क्या होता है कि एक डेंजर उनके ऊपर खड़ा होता है और वाइफ इनकार करती है घर के बाहर जाने से, तो वो मान लेते हैं, डर जाते हैं और घर पे बैठे रहने का डिसीजन ले लेते हैं। ही चेंजेस हिज माइंड वेरी सुन। कभी कभी कुछ निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय पे वे अफर भी नहीं रहते, उनका माइंड तुरंत ही चेंज कर लेते हैं। He is such a feather that blows very soon in every type of wind. It is rightly said that Shakespeare has presented Julius Caesar's caricature, but not his character. इस तरह से कुछ चित्रण जो विलियम शेक्सपियर ने किया है ना, वो कुछ इस तरह से है कि जूलियस सीजर का ये कैरेक्टर है ही नहीं।
एक कैरिकेचर है। कैरिकेचर क्या होता है? एक व्यंग चित्र होता है जिसका उपहास किया गया है इसमें। तो जूलियस सीजर का जैसे कैरेक्टर नहीं बल्कि उपहास किया गया है, कैरिकेचर बनाया गया है इधर। देर आर ऑल्सो सम वर्च्यूज इन शेक्सपियर्स सीजर। शेक्सपियर के सीजर में कुछ वर्च्यूज भी थे, कुछ सद्गुण भी थे। ही हैज अ स्पिरिट ऑफ सेल्फ डिनायल। सीजर में आत्म बलिदान की भी भावनाएं थी। He says what is being touched to ourselves would be last served. वे कहते थे कि जो हमें अच्छा लगता है ना, उनको लास्ट तक हमें एक सद्गुण की तरह अपने आप में सर्व करना चाहिए। जो उनको दिल से लगता था कि ये सही है, ये अच्छा है, तो लास्ट समय तक उनको उस गुण को सर्व करना चाहिए, ठीक है। एंड सीजर एज अ रूलर seems to be affected not by emotions but by his own reasoning. सीजर ऐसे भी थे कि एक शासक जैसे होना चाहिए, जैसे कि वे अपने तर्क से शासन करते थे। कभी भी इमोशंस में आकर या इमोशंस से अफेक्ट होकर के वो कभी शासन नहीं करते थे, लेकिन अपने तर्क से वे शासन करते थे। His daring is also praiseworthy. उनका daring भी प्रशंसा पात्र था। He also says cowards die many times before their death. उन्होंने खुद कहा है कि जो कायर होते हैं वो मौत से पहले कई बार मरते हैं। The valiant never taste of death but once. पर जो हिम्मतवान होते हैं वो ऐसा नहीं करते बल्कि एक ही बार मरते हैं। इन द सेम वे ही फेसेस हिज डेथ विथ डेयरिंग। बिल्कुल उसी तरह जो वे मानते थे कि कायर लोग कई बार मरते हैं और जो वैलियंट हैं, जो हिम्मतवान होते हैं, वो एक ही बार मरते हैं, तो वो बात उनकी लाइफ में भी प्रूव हुई। उन्होंने भी अपना डेथ ऐसे ही फेस किया था। As a best friend of Brutus, Caesar proves to be a friend indeed. सीजर एक अच्छे मित्र थे ब्रूटस के, क्योंकि ब्रूटस उनका फ्रेंड था। तो सीजर ने तो साबित कर दिया कि सीजर ब्रूटस को अपना बेस्ट फ्रेंड समझते हैं। लेकिन क्या हुआ? बट ब्रूटस बिकम्स हिज मर्डरर। ब्रूटस बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद ऐसा कुछ हुआ कि ब्रूटस सीजर का मर्डरर हो गया। इज बीइंग हर्ड इन सीजर्स ओन वर्ड्स। ऐसे हमें कब पता चलता है? देखिए, सीजर के अपने शब्द हैं, ए यू ब्रूटस देन फॉल सीजर। वो बोलते हैं कि अरे ब्रूटस तुम, तो फिर सीजर को मरना पड़ेगा। Thus सीजर फेसेस हिज डेथ। इस तरह से कुछ सीजर ने अपना डेथ फेस किया हुआ है। He has also quick insight into the character of people. उनमें एक सद्गुण ये भी था कि पीपल के कैरेक्टर को वो अच्छी तरह से परख सकते थे, जान सकते थे। तो ये सारे वर्च्यूज भी सीजर में थे। Thus the present drama of Shakespeare does not give us the picture of his greatness. ये जो ड्रामा है जूलियस सीजर जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, उसमें उनका ग्रेटनेस वाला पिक्चर नहीं दिखाया गया है। He has drawn his caricature rather than his character. जो कैरेक्टर ड्रॉ करना चाहिए था वो नहीं, बल्कि उनका कैरिकेचर जैसे कि उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है। But one point can be noted that he has done some justice by depicting him more powerful after his death. पर एक बात ध्यान रखने की बात है कि जब जूलियस सीजर का मर्डर हो जाता है ब्रूटस के थ्रू, ठीक है, तो उसके बाद उनका जो सोल है उसमें कुछ ज्यादा ग्रेटनेस दिखाई गई है। तो आफ्टर डेथ उनकी ग्रेटनेस दिखाई गई है। His spirit shown more powerful than live Caesar.
द पोएटिक जस्टिस पनिशेस ऑल हिज कॉन्स्पिरेटर्स। हाँ, इसमें यह भी दिखाया गया है, पोएटिक जस्टिस जिसे हम कुदरती न्याय बोलते हैं, वो भी दिखाया गया है कि जो कुदरत होता है, जो प्रकृति होती है, नेचर जो होता है ना, वो जूलियस सीजर के सारे कॉन्स्पिरेटर्स को पनिश करता है। जैसे उसी सारे कॉन्स्पिरेटर्स ने ब्रूटस को भड़काया था, कुछ गलत सलत बोल के, उनके सीजर के बारे में कुछ गलत गलत बातें करके ब्रूटस को जैसे कि चढ़ाया गया था, और उनकी बातों में आकर ब्रूटस ने इम्पल्सिव होकर सीजर को मार दिया था। इन शॉर्ट, शेक्सपियर्स एम इज नॉट टू अंडर एस्टिमेट सीजर। उनको अंडर एस्टिमेट करने का शेक्सपियर का कोई एम्बिशन नहीं था, बट ही ट्राइज टू ग्लोरीफाई ब्रूटस। पर वे क्या करते हैं अपने ड्रामा में कि ब्रूटस को ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं। इफ सीजर हैड बीन ड्रॉन एज पावरफुल एज ही रियली वॉज, Brutus would have paled into insignificance, and Brutus would have been reduced to the level of a villain. जैसे कि हम सारे जानते हैं कि रोमन हिस्ट्री में कि जूलियस सीजर का मर्डर उनके खुद के फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड ने ही किया था, तो हिस्ट्री क्या करती कि कुछ गलत पिक्चर लोगों के दिमाग में रखती कि ब्रूटस अच्छा नहीं था, ब्रूटस मर्डरर था। लेकिन ब्रूटस भी बहुत अच्छे थे, उनके बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन क्यों उन्होंने सीजर को मार गिराया, क्यों और कैसे वो कॉन्स्पिरेटर्स की बातों में आ गए, तो उनका भी कैरेक्टर बहुत ही अच्छा था। तो वो दिखाने के लिए, ब्रूटस को हाईलाइट करने के लिए, उनको कुछ सिग्निफिकेंस देने के लिए, शेक्सपियर के लिए ये ज़रूरी था कि उनके ड्रामा में सीजर का कैरेक्टर थोड़ा इनसिग्निफिकेंट रख के ब्रूटस को सिग्निफिकेंस दिया जाए, नहीं तो ब्रूटस को विलन की नज़र से देखा जाता। शेक्सपियर हैज डेपिक्टेड हिम एज अ वीक पर्सन फॉर द ड्रामेटिक पर्पज ओनली। शेक्सपियर ने ऐसा क्यों किया हुआ है कि सीजर को वीक बताया है, वीक पर्सन की तरह ड्रॉ किया है? क्योंकि ये सिर्फ एक ड्रामेटिक पर्पस है उनका। मैंने पहले भी बता दिया कि ब्रूटस को सिग्निफिकेंस देने के लिए, ब्रूटस के कैरेक्टर को हाईलाइट करने के लिए, वरना ब्रूटस कोई विलेन नहीं थे। अगर शेक्सपियर ऐसा नहीं करते तो लोग ब्रूटस को विलन समझने लगते। He thus proved that Caesar's spirit is mightier than living Caesar. इस तरह से उन्होंने ये भी साबित किया हुआ है, उन्होंने मीन्स शेक्सपियर ने साबित किया हुआ है कि सीजर का स्पिरिट भी उतना ही ग्रेट था जितना कि रोमन हिस्ट्री में वे लाइव सीजर थे। So it may suggest that Shakespeare's Caesar is not a caricature. तो इस तरह से ये प्रूव होता है अंत में कि शेक्सपियर ने जिस सीजर के कैरेक्टर को ड्रॉ किया हुआ है वो सिर्फ एक कैरिकेचर नहीं है, सिर्फ एक हंसी के पात्र नहीं है, बट इट इज अ लिविंग पोर्ट्रेयल ऑफ सीजर ट्रू टू रोमन हिस्ट्री। पर रोमन हिस्ट्री में जो दिखाया गया है वही लिविंग पोर्ट्रेयल की तरह से ड्रॉ किया हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि ड्रामा में सीजर के कैरेक्टर के मर जाने के बाद उनका स्पिरिट को ग्रेट दिखाया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो और आपको क्या क्या चाहिए? अगर आपको किसी भी नॉवल या प्ले या पोएम या प्रोज किसी के भी बारे में जानना हो और आपकी कुछ डिमांड हो तो आप मुझे बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख कर मुझे बता सकते हैं। मैं हर कमेंट को पढ़ती हूँ और पढ़ने के बाद आपको वीडियो के ज़रिए हेल्प कर देती हूँ। ठीक है, तो आप भी मुझे एक हेल्प कर दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा नए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।